हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने माइक्रो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था। माइक्रो अर्थशास्त्र की परिभाषा, माइक्रो अर्थशास्त्र के क्षेत्र, माइक्रो अर्थशास्त्र की लिमिटेशंस। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो अर्थशास्त्र के विषय में। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। अर्थात आर्थिक विश्लेषण यानी जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत, इन सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं बल्कि उनके योग या समूह का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर कीमत स्तर और व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि राष्ट्रीय आय जब हम सारे देश की समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हमें देखना है कि पूरे देश में हमारी कितनी बेरोजगारी है इस समय, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। अगर हम केवल देखेंगे कि भरतपुर में कितने लोग बेरोजगार हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। तो जब हम पूरे समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। जब हम कुछ परिवारों का, विशिष्ट परिवारों का अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के योग को हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र है। अब हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र की क्या क्षेत्र है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र किन किन क्षेत्रों में लागू होता है। यानी जैसे आय और रोजगार का सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन एवं विदेशी विनिमय का सिद्धांत, मुद्रा एवं बैंकिंग का सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत और वितरण का सिद्धांत, इन सभी में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे आय और रोजगार के सिद्धांत में उत्पादन फलन, विनियोग, गुणक, त्वरक आदि का हम अध्ययन करते हैं। सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत यानी मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, यानी पूरे देश में हमारे कीमतों का क्या स्तर है, मुद्रा के मूल्य का क्या स्तर है, मुद्रा संकुचन कितना है, मुद्रास्फीति कितनी है, इन सब का ध्यान हम सामान्य मूल्य स्तर सिद्धांत में करते हैं। आर्थिक विकास एवं नियोजन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत जो हमारे जितनी प्लानिंग्स हैं, जितनी योजनाएं हैं, उन पर कितना खर्च हो रहा है, वहाँ से कितनी आय प्राप्त हो रही है, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? आर्थिक विकास एवं नियोजन के सिद्धांत में। व्यापार चक्रों के सिद्धांत में, यानी व्यापार चक्रों का उतार, व्यापार चक्रों का चढ़ाव, उनके दुष्प्रभाव और उपभोग, व्यापार चक्रों का संतुलन, इन सब का अध्ययन हम व्यापार चक्रों के सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी विनिमय सिद्धांत, विदेशी विनिमय यानी व्यापार की शर्तें, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव, विदेशी विनिमय नियंत्रण, इन सारी समस्याओं का हम अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग का सिद्धांत, जितना भी हमारी बैंकिंग प्रणाली है, पूरे बैंकों में कितनी बचत है, कितना बैंक से निवेश हो रहा है, इन सब का हम सिद्धांत बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत भी करते हैं। राजस्व के सिद्धांत, राजस्व यानी कि गवर्नमेंट किस किस मद पर कितना कितना खर्च कर रही है पूरे देश में, वो हम राजस्व के सिद्धांत में पढ़ेंगे। वितरण का सिद्धांत, वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत यानी उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है और कितना उनको प्राप्त हो रहा है, ये सब अध्ययन हम वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये हमारे हुए यानी समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र और इस वीडियो में हमने पढ़ा है समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये प्रश्न बहुत आता है आपके एग्जाम में कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। तो समष्टि और व्यष्टि में अंतर है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में यानी समग्र का
और वृहत रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत से योग जो है, व्यक्तिगत जो हम व्यष्टि का जो व्यक्तिगत योग है उसको हम समष्टि के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का कीमत निर्धारण एवं विभिन्न उपयोगों में आवंटन का अध्ययन होता है। यह कीमत विश्लेषण से संबंधित है। यह आय विश्लेषण से, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र आय विश्लेषण से संबंधित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स सीमांत विश्लेषण पर आधारित है और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय, राजस्व, मुद्रा बैंकिंग, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी इसका जो उपयोग है वो अब कम है और समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग ज़्यादा है। व्यक्तिगत कीमतों, व्यक्तिगत उपभोग, उत्पन्न आदि की ओर संकेत करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और ये कुल उपभोग, कुल उत्पादन, राष्ट्रीय आय की ओर संकेत करता है। व्यक्तिगत फर्मों, उद्योग और उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, आर्थिक तेजी को स्पष्ट करता है। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान और नीति प्रस्तुत करता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो विश्लेषण करना है वो आसान है। समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण करना मुश्किल है, क्योंकि हम इसमें पूरे समग्र का, हमें पूरे राष्ट्र का, पूरे व्यापक रूप से हमें उसका अध्ययन करना पड़ता है।